बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा तो हम आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज है हमारी 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन ये है कि अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हों, हमारे पास तीन क्वांटिटीज हों ए बी और सी, ए बी और सी तीन क्वांटिटीज हैं हमारे पास, और उनको जब हम प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं कि उनको इस तरह आपस में रिलेट किया जाता है कि ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। तो ये तीनों जो हैं ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगी। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हों, तीन क्वांटिटीज, तो उनमें इसको अगर हमने कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिखना है तो इससे पता चलता है कि जो दरमियान में क्वांटिटी होती है उसको हमने दो दफ़ा लिखना है। एक दफ़ा प्रपोर्शन से पहले लिखना है और दूसरी दफ़ा प्रपोर्शन से बाद में लिखना है। तो आए हम चलते हैं अब इसके पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज हैं और एक है हमारे पास 5, एक है P, और तीसरी जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास 45। तो इसमें वो कह रहे हैं कि दीज आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है और इनमें से हमने P की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है और इनमें से हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले, चूंकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, अब ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में अगर तीन क्वांटिटीज हों तो उनमें से जो सेंटर में होगी उसको हमने दो दफा लिखना है। तो इसलिए ये कंटिन्यूड में राइटिंग इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, राइटिंग इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो इसे कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, 5 रेशो P प्रपोर्शन P रेशो 45। अब ये प्रपोर्शन में है तो यहाँ से हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मेंस, प्रोडक्ट ऑफ मेंस ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मेंस अब कौन से हैं, मेंस ये है हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय P, और एक्सट्रीम कौन सी हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये P का स्क्वायर, P मल्टीप्लाई P का स्क्वायर आएगा और 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 4 20 और प्लस 2 22। तो यहाँ से हम P स्क्वायर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो P की वैल्यू जो है वो हमारे पास 225 का स्क्वायर रूट लें, तो 225 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 15। इस तरह से बेटा इसकी जो हमारे पास जो P की वैल्यू है वो होगी प्लस माइनस 15। जी बेटा, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें तीन क्वांटिटीज दी गई हैं और ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं वो कह रहे हैं कि दीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, दीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये भी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। एज दीज क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनमें ये जो सेंटर वाली उसको हम दो दफ़ा लिखते हैं। तो इन्हें अब प्रपोर्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम 8 रेशो x प्रपोर्शन x रेशो 18,
तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ गई। प्रोडक्ट ऑफ प्रपोर्शन में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मेंस ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो मेंस में हमारे पास क्या है कि ये x मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्सट्रीम क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 आर 64, 1 8 इज 8 और 6 ऐड करेंगे तो 14, 114। तो इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट लें तो x जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12। तो इस तरह से बेटा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12। चलें तो अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो 3 वैल्यूज दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक 12 है, 12 और दूसरी है हमारे पास 3p माइनस 6 और तीसरी वैल्यू है हमारे पास 27। अब इधर भी ये तीनों जो हैं ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। जब ये कंटिन्यूड, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी? अननोन की उन्होंने कहा है, तो अननोन इसमें x था, इसमें अननोन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? p। तो p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में इसे लिखें तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ये किस फॉर्म में आएंगे? 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रपोर्शन 3p माइनस 6 और रेशो 27। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मेंस में हमारे पास क्या है? मेंस है 3p माइनस 6 और दूसरा भी हमारे पास मेन में है 3p माइनस 6। तो ये किसके इक्वल आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये 3p माइनस 6 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 27 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 27 तो ये आएगा 324। अब इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो इस तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3p माइनस 6 जो है ये किसके इक्वल आएगा? इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं 324 स्क्वायर रूट 324 तो ये हमारे पास आता है प्लस माइनस 18। तो अब यहाँ से हम 3p जो है एक दफ़ा इसे 3p ये हम अलग से कर लेते हैं। मैं यहीं पे इसको कोशिश करता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 और दूसरा हमारे पास आएगा 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। एक दफ़ा प्लस 18 लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस 18 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6। तो 3p जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 18 प्लस 6 24 के आ जाएगा और p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 3। ये किसके इक्वल है? 8 के। यहाँ से हम p की अगर वैल्यू फाइंड करें तो ये 3p किसके इक्वल आ जाएगा? 18 माइनस 18 माइनस 3, माइनस 18 और माइनस 3।
तो इस तरह से 3p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -18 और -3, तो ये आएगा -21। तो p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -7। इस तरह p की दो वैल्यूज बेटा हमारे पास आएंगी, एक आ जाएगी 8 और जो दूसरी है वो आ जाएगी -7। p की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक 8 है और एक -7। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है हमारे पास कि 7, ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज दी गई हैं, तीन वैल्यूज हैं और दीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। जब ये हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हैं तो चले हम इनको कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिखते हैं। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में सेंटर वाली जो वैल्यू उसको हम दो दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़ा प्रपोर्शन से पहले लिखते हैं, एक दफ़ा प्रपोर्शन से बाद, यानी उसकी जो रेशो होती है वो दोनों क्वांटिटीज के साथ हम बनाते हैं। तो 7 रेशो m-3 प्रपोर्शन m-3 रेशो 28। तो ये प्रपोर्शन फॉर्म आ गई। अब हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स कौन सी है हमारे पास, ये m-3 है और दूसरी तरफ भी हमारे पास है m-3। तो ये किसके इक्वल आ जाए, एक्सट्रीम कौन सी है, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। तो ये m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 28 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 मल्टीप्लाई 28, 196। तो ये इधर भी हम स्क्वायर रूट m-3 होल स्क्वायर और 196, इधर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है और m को हमने यहाँ से सिंगल करना है, यहाँ से उसको अकेले करना है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो m-3 जो है वो किसके आ जाएगा, 16 के। हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं 196 का 14, सॉरी प्लस माइनस 14, प्लस माइनस 14। तो अब यहाँ से हम m-3 है इसको एक दफ़ा +14 के इक्वल पुट करते हैं और दूसरी तरफ m-3 जो है इसको -14 के इक्वल पुट करते हैं। तो m यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 14 + 3 और m की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 17। यहाँ से हम m की अगर वैल्यू देखें तो -14 और +3, तो m की वैल्यू बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो -11। इस तरह से दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी m की, एक 17 और दूसरी -11। तो यही हमारा सलूशन है, m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और यही आएगी m की वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट है और एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट है।